नम लोए सब साहुणं एस पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 8वां शतक और दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा। आशीविश लब्धि के दो भेद, जाति आशीविश और कर्म आशीविश। जाति आशीविश का सुना दिया था 4 प्रकार के, वृश्चिक, मंडूक, उरग और मनुष्य जाति आशीविश। अब कर्म आशीविश। जय कम आसी विषे के निरय कम आसी विषे, त्रिख जोड़िय कम आसी विषे, मनुष्य कम आसी विषे, देव कम आसी विषे, गोयमा नो निरय कम आसी विषे, त्रिख जोड़िय कम आसी विषे भी, मनुष्य कम आसी विषे भी, देव कम आसी विषे भी, जाय त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, किंग एगिन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, जाव पंचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, गोयमा नो एगिन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, जाव नो चौरिन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, पांचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, जाय पंचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, किंग समुच्छम पंचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, गब बकन्त्य पंचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे। एवं जहाँ व्योव्य शरीरस भयो जा पजत संखेज वासाव, गब बकन्त्य पंचन्य त्रिख जोड़िय कम्मासी विषे, नो अपजत संखेज वासाव, जाव कम्मासी विषे, जाय मनुष्य कम्मासी विषे, किंग समुच्छम मनुष्य कम्मासी विषे, गब बकन्त्य मनुष्य कम्मासी विषे, गोयमा नो समुच्छम मनुष्य कम्मासी विषे, गब बकन्त्य मनुष्य कम्मासी विषे। एवं जहाँ व्योव्य शरीरं जहाँ पजत संखेज वासाव, कम भूमग का गब बकन्त्य मनुष्य कम्मासी विषे, नो अपजत जाव कम्मासी विषे। हे भगवान, जय कम आशी विषय। यदि कर्म आशी विष है
तो किंग निरीय कम्मासी विषय, क्या नारकियों के कर्म आशी विष होता है। त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है। मनुष्य कम आशी विषय, मनुष्य कर्म आशी विष होता है। देव कम आशी विषय, देव कर्म आशी विष होता है। गोयमा हे गौतम, नो त्रिक निरय कम्मासी विषय, निरैक कर्म आशी विष नहीं होता। त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है। मनुष्य कम्मासी विषय भी, मनुष्य कर्म आशी विष भी होता है। देव कम्मासी विषय भी, देव कर्म आशी विष भी होता है। जाई त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, किंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, जाव पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय। यदि त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है, तो क्या एक इंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है। मनुष्य जाव पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, एक इंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष, दो इंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष, त्रिंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष, चतुरिंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष, पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है। पांचों जातियों में जो त्रिंचों की है, किस में होता है। क्या पांचों में होता है या किसी विशेष में। गोयमा नो एक इंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, हे गौतम एक इंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष नहीं होता। जाव नो चौर इंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, दो इंद्रिय जाव से दो इंद्रिय त्रियक जोनिक, मतलब दो इंद्रिय के भी नहीं होता, त्रिंद्रिय के भी नहीं होता, चतुर इंद्रिय त्रिंचों के भी नहीं होता। ये जाति कर्म आशी विष का है, जो तपस्या आदि के द्वारा जो लब्धि पैदा होती है, वे पहली चार जातियों में नहीं होता। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, पंचेंद्रिय त्रियंचों के त्रियक जोनिक कर्माशी विष होता है। जो बिच्छू आदि में होता है, परिंडों में होता है, वो जो है जाति है, ना कि वो कर्म आशी विष है। पंचेंद्रिय त्रियक जोनिकों के कर्म आशी विष होता है। जाई पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, किम समुच्छम पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, गब वकंथीय पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय। यदि पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है, तो क्या समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों के कर्म आशी विष होता है। गर्भ व्युत्क्रांतिक पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक कर्म आशी विष होता है। एवं जहाँ व्योम्य शरीर से भ्यो, इस प्रकार जैसे व्याक्रिय शरीर का भेद कहा था ना, मतलब समूर्छम में नहीं होता, संगी में होता है। जहाँ पजत संखेज वासाव गब वकंतीय पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कम्मासी विषय, नो अपजत संखेज वासाव जाव कम्मासी विषय। जाव से लेना पंचेंद्रिय त्रियंचों के समूर्छम के नहीं होता, गर्भज के होता है। फिर प्रश्न उठता है, क्या पर्यापत में होता है, अपर्यापत में। अपर्यापत का निषेध करना। पर्यापत में भी क्या संख्यात वर्ष आयु वालों के होता है, या असंख्यात वर्ष आयु वाले। असंख्यात वर्ष आयु वालों में नहीं होता। संख्यात पर्यापत संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भज या गर्भ व्युत्क्रांतिक पंचेंद्रिय त्रियक त्रियंचों में कर्म आशी विष लब्धि होती है। अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेंद्रिय त्रियंचों में
गर्भज पंचेंद्रिय त्रिंचों में कर्म आशीविश लब्धि नहीं होती। जय मनुष्य कम्मासी विषय किम समुच्चम मनुष्य कम्मासी विषय गव वकंतीय मनुष्य कम्मासी विषय। यदि मनुष्यों के कर्म आशीविश होता है तो क्या समूर्ष मनुष्यों के कर्म आशीविश होता है, या गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के कर्म आशीविश होता है। गोयमा नो समुच्चा मनुष्य कम्मासी विषय गब्ब वकंतीय मनुष्य कम्मासी विषय। हे गौतम, समूर्छ मनुष्यों के कर्म आशीविश लब्धि नहीं होती, गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के कर्म आशीविश लब्धि होती है गर्भज में। एवं जहाँ व्योम्य श्रेय, इस प्रकार जैसे व्यक्ति शरीर का कहा वैसे जहाँ कहना, जा पजत संखेज वासाव काम भूमग गभ वकंतीय मनुष्य कम्मासी विषय नो अपजत जाव कम्मासी विषय। बाकी प्रश्न जो है व्यक्ति शरीर के समान ही कहना, समूर्छम का निषेध कर दिया गर्भज का। अब गर्भज का भी क्या कर्म भूमियों के मनुष्यों के होता है, अकर्म भूमियों के या अंतर्द्वीपों। कर्म भूमियों के होता है अंतर्द्वीप और अकर्म भूमियों के नहीं। फिर प्रश्न उठता है क्या पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वालों के होता है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, संख्यात वर्ष वाली। तो फिर संख्यात वर्ष वालों में पर्याप्तों के होता है, अपर्याप्तों के होता है, पर्याप्त में होता है, अपर्याप्त में नहीं। तो इस प्रकार मतलब पजात संखेज वासाव काम भूम गव कंतीय मनुष्य कम्मासी विषय। पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में कर्म आशीविश होता है। अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में कर्म आशीविश नहीं होता। अब देवगति का जय देव कम्मासी विषय किम भवनवासी देव कम्मासी विषय जा बेमानीय देव कम्मासी विषय। गोयमा भवनवासी देव कम्मासी विषय बाणवंतर जोईसीय विमानीय देव कम्मासी विषय भी। जय भवनवासी देव कम्मासी विषय किम असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय जाव थणीय कुमार जाव कम्मासी विषय। गोयमा असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय भी जाव थणीय कुमार जाव कम्मासी विषय भी। जय असुर कुमार जाव कम्मासी विषय किम पजत असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय अपजत असुर कुमार जाव कम्मासी विषय। गोयमा पजत असुर कुमार जाव कम्मासी विषय अपजत असुर कुमार जाव कम्मासी विषय एवं जाव थणीय कुमाराणं जाय बाणवंतर देव कम्मासी विषय किम पिसाय बाणवंतर देव कम्मासी विषय एवं सभ्य सिंह भी अपजतगाणं जोईस्याणं सभ्य सिंह अपजतगाणं। जय देव कम्मासी विषय। हे भगवान, यदि देवों में कर्म आशीविश होता है तो किम भवनवासी देव कम्मासी विषय जा विमानीय देववासी देव कम्मासी विषय। तो क्या भवनवासी देवों में कर्म आशीविश होता है, बाणव्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, विमानिकों में, किन में होता है। गोयमा भवनवासी देव कम्मासी विषय बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देव कम्मासी विषय। हे गौतम, भवनवासी देवों में भी कर्म आशीविश होता है, बाणव्यंत्रों में भी, ज्योतिषियों में भी और विमानिकों में भी होता है। जय भवनवासी देव कम्मासी विषय किम असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय जाव थणीय कुमार जाव कम्मासी विषय। हे भगवान, यदि भवनवासी देवों में कर्म आशीविश होता है तो क्या असुर कुमार भवनवासी देवों में आशीविश होता है। नाग कुमार सुपर्ण कुमार से लेकर के स्तनित कुमारों तक सबका पूछना। गोयम तो भगवान ने कहा कि गोयमा हे गौतम, असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय जाव थणीय कुमार जाव कम्मासी विषय।
हे गौतम, असुर कुमार भवनवासी के कर्म आशीविश होता है। नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, औषधि कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्थानित कुमार, इन सब में कर्म आशीविश लब्धि होती है। इनमें पाई जाती जय असुर कुमार जाव कम्मासी विषय किम पजात असुर कुमार भवनवासी देव कम्मासी विषय अपजात असुर कुमार जाव कम्मासी विषय। हे भगवान, यदि कर असुर कुमार भवनवासी देव कर्म आशीविश लब्धि वाले हैं तो क्या पर्याप्त असुर कुमार भवनवासी देव कर्माशी विश्व वाले होते हैं या अपर्याप्त असुर कुमार भवनवासी देव कर्म आशीविश वाले हैं। गोयमा नो पजत असुर कुमार जाव कम्मासी विषय। हे गौतम, पर्याप्त असुर कुमार भवनवासी देव कर्माशी विष वाले नहीं होते। अपजत असुर कुमार जाव कम्मासी विषय। अपर्याप्त असुर कुमार भवनवासी देव कर्म आशीविश लब्धि वाले होते हैं। एवं जाव थणीय कुमारानंग ऐसे स्तनित कुमारों का कहना। जाई बाणवंतर देव कम्मासी विषय किम पिसाय बाणवंतर देव कम्मासी विषय। यदि बाणवंतर देव में कर्म आशीविश होता है तो क्या पिशाच में होता है। पिशाच बाणवंतर देव कर्माशीविश है। पिशाच भूत जक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष मोहर गंधर्व आणपन्य पाणपन्य ईसी वाय भूय वाय कंदिय महाकंदिय कुहंडे पतंग देव सबका पूछना। एवं सभ्य शिल्पी अपजतगान, इनमें सभी में अपर्याप्त के तो ये लब्धि होती है, पर्याप्त में नहीं होती। ज्योतिषियान सभ्य सिंह अपजतगान, ऐसे ज्योतिषियों में भी सभी में अपर्याप्त अवस्था में तो ये लब्धि पाई जाती है, पर्याप्त अवस्था में नहीं होती। तो जय विमानीय देव कम्मासी विषय किंग कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय कप्पाय विमानीय देव कम्मासी विषय। गोयमा कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय नो कप्पाय विमानीय देव कम्मासी विषय। जय कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय किम सोहम कप्पोवग जाव कम्मासी विषय। जाव अचुव कप्पोवग जाव कम्मासी विषय। गोयमा सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। वी जाव सहसार कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय भी। नो आनय कप्पोवग जाव नो अचुव कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। जाई सोहम कप्पोवग जाव कम्मासी विषय किम पजात सोहम कप्पोवग विमानीय। अपजात सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। गोयमा पजात सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। अपजात सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। एवं जावनो पजात सहसार कप्पोवग विमानीय जाव कम्मासी विषय। अपजात सहसार कप्पोवग जाव कम्मासी विषय। जय विमानीय देव कम्मासी विषय। यदि विमानिक देवों में कर्म आशीविश लब्धि है तो किंग कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय कप्पाय विमानीय देव कम्मासी विषय। क्या कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशीविश वाले हैं या कल्पातीत विमानिक देव कर्म आशीविश है। गोयमा हे गौतम, कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशीविश वाले लब्धि वाले। नो कप्पाय विमानीय देव कम्मासी विषय। जो कल्पातीत 13वें देवलोक से लेकर 26वें तक वे विमानिक देव कर्म आशीविश लब्धि वाले नहीं है। जय कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय।
यदि कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशी विश्व वाले हैं। किम सोहम कप्पोवग जाव कम्मासी विषय जाव अचुअ कप्पोवग जाव कम्मासी विषय। तो क्या सो धर्म कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशी विश्व वाले हैं। जहाँ ईशान संत महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनंद प्राण आरणक अच्युत 12वां कल्प। इन कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशी विश्व वाले हैं। गोयमा हे गौतम सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। सोधर्म कल्पोपन विमानिक देव वे कर्म आशी विश्व लब्धि वाले हैं। जाव सहसार कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय में। सो धर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक कहना 8वें देवलोक तक जे आशी विश्व लब्धि वाले होते हैं। नो आणाय कप्पोवग जाव नो अचुअ कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। आनत कल्पोपन राजेंद्र Recording in progress. हाँ जी। जाई सो हम जाई सो हम हाँ जी हो गया। जाई सो हम कप्पोव जाव कम्मासी विषय किम प्रजात। हाँ मतलब के 8वें देवलोक तक है। 9वां 10वां 11वां 12वां आनत प्राणत आरणक अच्युत इन कल्पों में पैदा हुए देवों के कर्म आशी विश्व लब्धि नहीं होती। जाई सो हम कप्पोव जाव कम्मासी विषय किम प्रजात सोहम कप्पोवग विमानीय अपजात सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। यदि सोधर्म कल्पोपन विमानिक देवों के विमानिक देव कर्म आशी विश्व लब्धि वाले हैं। तो क्या पर्यापत सोधर्म सोहम कप्पोवग विमानीय पर्यापत सोधर्म कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशी विश्लब्धि वाले हैं। जहाँ अपजत सोहम कप्पोग विमानीय देव कम्मासी विषय अपर्यापत सोधर्म कल्पोपन विमानिक देव कर्म आशी विश्लब्धि वाले हैं। गोयमा हे गौतम नोपजत सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय। हे गौतम पर्यापत सोधर्म कल्पोपन विमानिक देव कर्माशी विश्व लब्धि वाले अपजत सोहम कप्पोवग विमानीय देव कम्मासी विषय अपर्यापत सोधर्म कल्पोपन विमानिक देव कर्माशी विश्व लब्धि वाले। मतलब पर्याप्त नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में स्वधर्म देवलोक के विमानिक देवता जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं तब तो ये लब्धि होती है, पर्याप्त में नहीं। एवं जाव नो पजत सहसार कप्पोग विमानीय जाव कम्मासी विषय पर्याप्त सहस्रार कल्पोपन विमानिक देवों के कर्म आशी विश्व लब्धि पर्याप्त में नहीं होती। अपजत सहस्रार कप्पोग जाव कम्मासी विषय अपर्याप्त सहस्रार कल्पोपन
विमानिक देवों के कर्माशी विष लब्धि होती है। मतलब 8वें देवलोक तक अपर्याप्त अवस्था में तो ये लब्धि पाई जाती है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में नहीं होती। इसका उत्तर दिया है, क्यों? ये जाति अनादि स्वभाव है, देवताओं के पर्याप्त में अवस्था में नहीं होती। और इस लब्धि वाले जिन्होंने तपस्या के द्वारा जिन्होंने पैदा की है, जा हुई है, वे ज़्यादा से ज़्यादा 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो और इन देवलोकों में केवल अपर्याप्त अवस्था में ही जो होता है, उससे आगे नहीं। अब शतमस्त के द्वारा अज्ञेय पदार्थ क्या है? मतलब जिनको 10 ठाणाई 6 मत्थे सब भावेण न जानाई न पासाई तन जहा धम्मथि कायं अधम्मथि कायं आगासथि कायं जीवं अशरीर परिबद्धं परमाणु पोगल्लं सद्दं गंधं वायं अयं जीणे भविष्यवा नैवा भविष्यति अयं सब दुखाणं अंतं करे सैवा नैवा करे सै एयानि चेव उपन्नान दंसन धरे अर्हा जीणे केवली सब भावेण जानाई पासाई तंजाहा धम्मथि कायं जाव करे सैवा नैवा करे सै। 10 ठाणाई 10 स्थानों को, 10 बातों को, 100 मत्थे शदमस्त जीव जो है सब भावेण सर्व भाव से, सर्व प्रकार से, द्रव्य गुण पर्याय मतलब पूर्ण रूप से, न जानाई न पासाई, न जानता है न देखता है। तंजहा जैसे के धम्मथि कायं धर्मास्ति काय, अरूपी पदार्थों के स्वरूप को श्रुत आगम वाणी श्रुत ज्ञान के माध्यम से तो जानता है, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन जितना शास्त्रों में बताया उतना ही तो जानते हैं, उससे आगे तो नहीं जानते, क्योंकि ये अरूपी पदार्थ इंद्रियों का विषय नहीं है। ये भी हम तब जानते हैं शास्त्रों में बताया, यदि शास्त्रों में ना बताया होता तो हम कैसे जानते? तो धर्मास्ति काय अधम्मथि कायं अधर्मास्ति काय आगासथि कायं आकाशास्ति काय जीवं अशरीर परिबद्धम, जीव जो शरीर से बद्ध नहीं है। एक तो जो है ना उदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर। और देखा जाए उदारिक शरीर तो नजरों में आ जाते हैं जिनके पास आंखें हैं। वैक्रिक शरीर इन चरम चक्षुओं के द्वारा देखने संभव नहीं है, वो तो ऐसे किसी के बाद लब्धि हो तो वो देख लेता है। आगे आहारक शरीर तो और भी सूक्ष्म है, तेजस कार्बन और भी सूक्ष्म, ये तो फिर भी पौद्गलिक है। अशरीर परिबद्धम, यदि गहराई से देखा जाए तो ये अरूपी आत्मा है, पांचों शरीरों से रहित आत्मा, उसको भी तो नहीं देख सकते। अतीन्द्रिय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी आदि अतिशय ज्ञानी मनुष्यों को, मतलब के स्थूल शरीरों वालों को भी जानते हैं, जिनकी पर्याय सूक्ष्म है उनको भी नजर में आ जाते हैं। वैक्री वाले, आहारक वाले, लेकिन तेजस कार्बन केवल जो है वो तो एकदम संभव नहीं,
क्योंकि उसके लिए तो 1, 2, 3, 4 समय के लिए होता है। तो सदमस्त सर्व भाव से नहीं जानता इनको। परमाणु पोगलम परमाणु पुद्गल, परमाग्नि ज्ञानी जानते तो है, देख लेते हैं, लेकिन इसके सारे धर्मों को नहीं जानते, अनंत धर्मों को नहीं, कुछ धर्मों को नहीं। संख्यात असंख्यात तक बढ़ जाते हैं, लेकिन अनंत भी चरम जो स्थान है वहां तक नहीं पहुंचते, वहां तक वो तो केवली का विषय है। सद्दंग शब्द के पुद्गल, गंधं गंध को, वायंग वायु को, आयंग जीणे भविष्य व नैवा भविष्य, जे जिन होगा या नहीं होगा, सदमस्त के लिए एकांत रूप से कहना ये संभव नहीं है। यानी चेव उपन्नान दर्शन धरे अरहा जिणे केवली सब भावेण जाने पासे, इन 10 भावों को जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया है, उसको धारण करने वाले जो अरिहंत हैं, जिन है, केवली है, वे सर्व भावों से इन 10 पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं। तंजहा जैसे के धम्मथी कायम जाव करे सही व नैवा करे सही, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीव, शरीर से रहित जीव, परमाणु पुद्गल शब्द गंध वायु जय जिन्न होगा, केवली होगा या नहीं होगा, इस जन्म में सभी दुखों का अंत करेगा या नहीं करेगा, जाव करे सही व नेवा करे सही, सभी दुखों का अंत करेगा। 9वां तो था ना, जे जिन होगा या नहीं होगा। 10वां है अयम सब दुखान अंत करे सही व नेवा करे सही, जे सभी दुखों का अंत करेगा या नहीं करेगा। सदमस्त नहीं जानता, लेकिन अरिहंत परमात्मा जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान इन बातों को सर्वभाव से जानते हैं। अब इसके आगे प्रकरण अलग से आया है। ज्ञान के भेद। कई बीहेण भंते नाणे पणत्ते, गोयमा 5 बीहे नाणे पणत्ते, तन जहाँ आवी निवोहिय नाणे, सूय नाणे, ओहि नाणे, मन पज्जव नाणे, केवल नाणे। से किंतंग आवी निवोहिय नाणे, आवी निवोहिय नाणे, 24 पणत्ते, तन जहाँ उगो इहा अवाव धारणा, एवं जहाँ राय पसेण इज्य नाणान भेयो तहेव इह भाणियब्बो जाव सेतंग केवल नाणी। कई विहेण भंते नाणे पढ़ते हैं। भगवान ज्ञान कितने प्रकार का है। गोयमा 5 बीहे नाणे पढ़ते हैं। गौतम ज्ञान 5 प्रकार का कहा है। तंजा जैसे कि आभि निबोहिय नाणे, सूय नाणे, ओहि नाणे, मनपज्जव नाणे, केवल नाणे। आभि निबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, केवल ज्ञान। वर्तमान की वाचना में पांचों ज्ञानों का विस्तार से विशाल रूप से यदि वर्णन है तो वह नंदी सूत्र में है, जो इतिहास के अनुसार आचार्य श्री देवऋद्धि गणि जी की रचना उनका संकलन माना जाता है। मतलब के वर्तमान में उससे बढ़ करके और कहीं विस्तार से वर्णन नहीं है। तो से किंतंग आभि निबोहिय नाणे, आभि निबोधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। आभि निबोहिय नाणे 24 पणते। ये आभि निबोधि ज्ञान 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उगहो इह अवाव धारणा, अवग्रह इह अवाय धारणा। अवग्रह का मतलब इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा किसी विषय को ग्रहण करना। इसमें भी 2 भेद हो जाते हैं, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह।
चक्षु इंद्रिय का 9 इंद्रिय मन का अर्थावग्रह नहीं होता, इनका व्यंजनावग्रह नहीं होता, इनका अर्थावग्रह होता है। तो व्यंजनावग्रह जो है अत्यंत अव्यक्त ज्ञान को व्यंजनावग्रह का विषय है, और ईषद व्यक्त ज्ञान जो है अर्थावग्रह का है। आगे जिसको ग्रहण किया है फिर उसका ऊहापोह होता है, जो क्या है उसको और जानने के लिए आगे जिज्ञासा बढ़ती है, प्रयास किया जाता है, उसका वो प्रयास यह है। और जब निश्चय हो जाता है कि जे पदार्थ है तो वह अवाय है, और अवाय बाद में धारणा का स्वरूप मति में बुद्धि में धारण कर लेता है। वह संख्यात काल तक भी होती है, असंख्यात काल तक भी। एवं जहाँ राय पसेण इज्जय, इस प्रकार जैसे राज प्रश्नीय में कहा नाणान भेयो ज्ञानों का भेद तहेव इह भाणी अब्बो, वैसे ही जहाँ कहना चाहिए जातम सेतम केवल नाणे। तो इस प्रकार केवल ज्ञान तक का सारा वर्णन करना। और देखा जाए तो राज प्रश्नीय सूत्र में जिस समय राजा परदेशी ने पूछा था कि आपने मेरे मनोगत भावों को कैसे जान लिया, तो उस समय आचार्य श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उन पांचों ज्ञानों का वर्णन किया था। तो इसका मतलब यह है प्राचीन प्रतियों में जहाँ राज प्रश्नीय सूत्र में होना चाहिए, लेकिन आज जो उपलब्धियां राज प्रश्नीय सूत्र की प्रतियां उपलब्ध हैं वहाँ पर जाव कर दिया है। तो ये जो है जैसे नंदी सूत्र में कहा जाता है, तो ऐसे सारा ज्ञान जो वर्तमान में है वो नंदी सूत्र में उपलब्ध होता है। तो भयो तहेव यह भाणियों को वैसे ही जहाँ पर कहना चाहिए। जाव सेतंग केवल नाणे, इस प्रकार केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। अन्नाड़ेण भंते कई बीहे पणत्ते गोयमा तीबीहे पणत्ते तंजाहा मई अन्नाणे सूय अन्नाणे विभंग नाड़े से किंतंग मई अन्नाणे चौबीहे पणत्ते तंजाहा उगहे जाव धारणा से किंतंग उगहे दुमीहे पणत्ते तंजाहा अथो गहेय व्यंजनो गहेय एवं जहेव आविनिवोह्य नाण तहेव नवरंग एगठिया वज्जंग जाव नो इंद्रिय धारणा सेतंग मई अन्नाणे से किंतन सूय अन्नाणे जंग इमंग अन्नाणिये मिच्छा दिठिये जहा नंदिये जाव चतारी वेया संगो वंगा सेतंग सूय अन्नाणे से किंतंग विभंग नाणे अनेक भी है पणत्ते तंजाहा गाम संठिय नयर संठिय जाव सन्निवेश संठिय दीव संठिय समुद्र संठिय वास संठिय बासहर संठिय पब्बय संठिय रुख संठिय स्थूव संठिय हय संठिय गय संठिय नर संठिय किन्नर संठिय किमपुर संठिय मोहरग संठिय गंधर्व संठिय ऊषव संठिय पशु पसाय बिहग बानर नाना संठान संठिय पणते। अज्ञान का वर्णन कहा जाता है सम्यक दृष्टि के ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान होता है। इंद्रियों के मन के माध्यम से जैसे सम्यक दृष्टि विचार करते हैं विषयों को ग्रहण करके, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी तो करते हैं। सम्यक दृष्टियों का विचार करने का जो है आगे आगम वाणी सामने होती है, उसका आलंबन लेके विचार करते हैं। मिथ्या दृष्टियों को अपने ग्रंथ अपनी सोच उनकी होती है उसके अनुसार सोचते हैं, लेकिन आगे वर्णन तो उनका भी चलता है। तो नंदी सूत्र में अज्ञानों का वर्णन नहीं है। बात ये कहा है कि मिथ्या दृष्टि ग्रहण करता है वो अज्ञान और सम्यक दृष्टि का ज्ञान है।
अन्नाड़े न भनते कई भी है पढ़ते है भगवान, अज्ञान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तीवी है पढ़ते तंजाहा मई अन्नाड़े सूय अन्नाड़े विभंग नाड़े। हे गौतम, अज्ञान 3 प्रकार का कहा है, जैसे कि मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। सेकिंतम मई अन्नाड़े मति अज्ञान का क्या स्वरूप है। मई अन्नाड़े 24 पढ़ते मति अज्ञान 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के उगह जाव धाना, अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये 4 प्रकार का। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो संगी है उसके पास 5 इंद्रियां हैं और मन भी है, वो भी विषयों को ग्रहण करता है। तो जैसे सम्यक दृष्टि के आता है वैसे उसके भी तो आता है। तो अवग्रह के ये 4 के सेकिंग तक उग्गह है। अवग्रह का क्या स्वरूप है। उग्गह है दूबी है पढ़ते, अवग्रह 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के अर्थो गहे व्यंजनो गहे, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह के लिए कहा जाता है ईषद व्यक्त, व्यक्त है लेकिन थोड़ा सा, जिसमें उसके गुण धर्मों का विचार नहीं होता, जब सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। व्यंजनावग्रह है कि ये तो थोड़ा सा भी व्यक्त नहीं होता है लेकिन व्यक्त नहीं होता। नंदी सूत्र में सारा बताया है कि जैसे कोई आवाज देता है, शब्द के पुद्गल फैलते हैं, कानों में जाते हैं, लेकिन अभी पूर्ण वो कान भरा नहीं है, तो 1 आवाज 2 आवाज 3 आवाज जैसे आवाजें जाती है पर्दे पर, मतलब के प्रेशर पड़ता है, कंपन होता है, फिर उसके ग्रहण करने में नींद खुलती है, ग्रहण करने में आता है। तो ग्रहण करने में आने से पहले की जो दशा है वह व्यंजनावग्रह है, जिसको अत्यंत अव्यक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह 2 भेद हैं। अवग्रह के एवं जहेव आभिनिमोहीय नाणं तहेव। तो जैसे आभिनिवोधि ज्ञान का नंदी सूत्र में वर्णन आता है, वहां पर तो आया था ना, श्रोत निश्चित अश्रुत निश्चित, अश्रुत निश्चित 4 प्रकार की बुद्धि है। श्रोत निश्चित में जो 4 भेद आए, 4 भेदों में व्यंजनावग्रह अर्था अवग्रह यह अवाय धारणा व्यंजनावग्रह 4 का है। श्रोत चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़ करके, मतलब के श्रोत्र इंद्रिय व्यंजनावग्रह, घ्राण इंद्रिय व्यंजनावग्रह, रसना इंद्रिय व्यंजनावग्रह, स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रह। जो अर्थावग्रह है वह 5 इंद्रियां छठे मन का है। और उसके आगे ईहा जो है श्रोत्र इंद्रिय, ईहा चक्षु इंद्रिय, ईहा घ्राण इंद्रिय, ईहा रसना इंद्रिय, ईहा स्पर्श इंद्रिय, ईहा, ऐसे अवाय भी 6 प्रकार का, ईहा भी 6 प्रकार के, जो 28 भेद हो गए। अब इनके 28 के हैं, 12 से एक के 12 भेद हो जाता है। जल्दी ग्रहण करता है, नहीं ध्रुव अध्रुव ऐसे करके 12 प्रकार होकर के 336 हो जाते हैं। और 4 प्रकार की बुद्धि होने के कारण वो 340 भेद हो जाते हैं। जैसे 340 भेद के ऐसे अज्ञान के भी 340 भेद हो जाते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि सम्यक दृष्टियों के ही 4 प्रकार की बुद्धि होती है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होती। मिथ्या दृष्टियों के भी तो ऐसी 4 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो भी अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो ऐसे जैसे ये है, लेकिन ये है कि सम्यक दृष्टि का आभिनिवोधि ज्ञान जो है ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि का क्या है, अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जिसके अंदर पूर्ण सच्चाई नहीं है। सच्चाई बिल्कुल सच्चाई का अभाव है ऐसा नहीं, लेकिन पूर्ण सच्चाई नहीं है। तहेब वैसे कहना नवरंग एगठिया वज्जंग जावनो इंद्रिय धारणा। अंतर इतना है कि जहाँ पर जो वहाँ पर एकार्थक शब्द कहे थे वो जहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्ञान के वाचक हैं। जहाँ पर अज्ञान के वाचक वो पर्यायवाची शब्द आएंगे। जाव नो इंद्रिय धारणा, नो इंद्रिय जैसे अवग्रह इहा अवाय धारणा, आखिर में नो इंद्रिय धारणा का वर्णन आता है मन संबंधी। तो सेतंग धारणा इस प्रकार धारणा का रूप हुआ। सेतंग मई अन्नाणे इस प्रकार मध्य अज्ञान का रूप हुआ। सेकिंग तंग सूय अन्नाणे श्रुत अज्ञान का क्या स्वरूप है। जम एवं अन्नाणीय ही मिच्छा दिट्य जाह नंदिये जाव चतारी वेया संगोवंगा सेतंग सूय अन्नाणे।
जो जे श्रुत ज्ञान का क्या स्वरूप है, जो जे अज्ञानियों के द्वारा मिथ्या दृष्टियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जहाँ नंदीय जैसे नंदी सूत्र में कहा है जाव चतारी वेया संगो भंगा, आखिर में कहा है कि चारों वेद जो अंगों पांगों सहित है वो भी क्या है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आते हैं से, क्योंकि वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लिखे गए हैं। श्वेतं सूय अन्नाणी, इस प्रकार श्रुत अज्ञान का वर्णन हुआ। सेकिंतंग विभंग नाणे, विभंग ज्ञान का क्या स्वरूप है, विभंग नाणे अनेक भी है पढ़ते, विभंग ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। तंजहा जैसे कि कहते हैं नाना प्रकार क्षोभशम की विचित्रता के कारण पाए जाते हैं। क्षोभशम विचित्र, किसी का कैसा, किसी के कहीं से पुदकर, ज्ञानावली कर्म के कर्म वर्गणों का क्षोभशम हुआ, किसी का कैसे हुआ। अब जैसे होता ना, मकान के अंदर चारों ओर से कवर है, अब जहाँ से आवरण जिस आकार में हटा उसी आकार से तो वो प्रकाश जिस स्थान पर जा रहा है तो उस क्षेत्र के वो पदार्थ उसकी दृष्टि में आएंगे, जहाँ प्रकाश नहीं है वो पदार्थ नहीं आएंगे। तो ऐसे ही नाना प्रकार की तपस्याएं, नाना प्रकार का क्षोभशम, उसके अनुसार अवधि ज्ञान का जो आकार है, मतलब आकार का मतलब वो ऐसा क्षेत्र का साइज बन जाता है, आकार बन जाता है कि उसके अनुसार तो दिखते हैं लेकिन उससे बाहर दिखाई नहीं देते। और ये जो देखने का क्षेत्र है उस देश क्षेत्र की जैसी आकृति बनती है वैसा वो आकार बन जाता है। तो बताया तंजहा जैसे गांव सठिय, ग्राम के संस्थान आकार जैसा, ग्राम संस्थित, नयर संठिय नगर संस्थित, जा सन्निवेश संठिय सन्निवेश संस्थित, मतलब जितने भी ग्राम से लेकर सन्निवेश तक शब्द आते हैं, आश्रम है, घोष है, द्रोण है, पत्तन है, जिस शब्द जो आया उन सब का आकार लेना। द्वीप संठिय, द्वीप का जैसे संस्थान होता है, तो द्वीप दो प्रकार के हैं, जैसे एक तो आते हैं गोलाकार जैसे चंद्रमा का आकार, एक आते हैं चक्कर वाले विष्कंभ वाले, ऐसा मतलब है। समुद्र संठिय, समुद्र का संस्थान, बाल संठिय, क्षेत्र का संस्थान, जैसे भरत क्षेत्र है, इरावत क्षेत्र है, महाविदय है, हरिवास, रम्यकवास, हेमवाय, हिरण्यवाय, इन जैसा देवकुरु, उत्तर कुरु, ऐसा संस्थान आकार बनेगा। बास हर संठिय, वर्षधर संस्थि, जो पर्वत जो वर्षधर है, चूल हिमवंत, हिम महाहिमवंत, रुक निषद पर्वत है, नीलवंत है, रुक्मी है, शिखरी पर्वत है, ऐसे जहाँ गंध मादन आदि है, ऐसे आकार। पब्बय संठिय, पर्वत संस्थि, पर्वत के आकार का, रुख संठिय, वृक्ष के संस्थान जैसा, स्तूप संठिय, स्तूप के संस्थान जैसा, है संठिय, घोड़े के संस्थान जैसा। एस के गुप्ता जी का फोन आ गया। गाय संठिय, हाथी के संस्थान वाला, नर संठिय, मनुष्य के संस्थान वाला, किन्नर संठिय, किन्नर के संस्थान वाला, किमपुर संठिय, किमपुरुष के संस्थान वाला, मोहरक संठिय, मोहरक के संस्थान वाला, गंधर्व संठिय, गंधर्व के आकार वाला, ओसव संठिय, वृषभ के संस्थान वाला, बैल के, पशु, पशु के, पसय, पसय, ये कहा जाता है कि दो पैरों वाला कोई जंगली पशु होता है, पसय, पश्यक। बिहाग पक्षी का, बानर बंदर का, नाना संस्थान संठिय पढ़ते, ऐसे नाना संस्थानों के आकार वाला विभंग ज्ञान कहा है। अब इसके आगे जीवाण भंते किंग नाणी अन्नाणी, गोयमा जीवा नाणी भी अन्नाणी भी, जे नाणी ते अथे गैया, दुन नाणी अथे गैया, तीन नाणी अथे गैया, चौ नाणी अथे गैया, एक नाणी, जे दो नाणी ते आवी निवोहिय नाणीय, सूय नाणीय, जे तीन नाणी ते आवी निवोहिय नाणी, सूय नाणी ओहि नाणी अहवा आवी निवोहिय नाणी, सूय नाणी मण पज्जव नाणी,
जे चौ नाणी ते आवी निवोही नाणी सोय नाणी ओही नाणी मन पज्जव नाणी जे एक नाणी ते नीमा केवल नाणी जे अन्नाणी ते अथे गया दू अन्नाणी अथे गया ती अन्नाणी जे दू अन्नाणी ते मई अन्नाणी सूय अन्नाणी य जे ती अन्नाणी ते मई अन्नाणी सूय अन्नाणी विभंग नाणी। जीवाण भंते किंग नाणी अन्नाणी है भगवान जीव ज्ञानी है जा अज्ञानी है गोयमा है गौतम जीवा नाणी भी अन्नाणी भी जीव ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। प्रश्न है भगवान जीव ज्ञानी है या अज्ञानी। भगवान ने उत्तर दिया ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, लेकिन ये नहीं है जो ज्ञानी है वो ही अज्ञानी हो, जो अज्ञानी है वह ज्ञानी हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी अलग है, अज्ञानी और हैं। जिनके सम्यक्तों का प्रकाश है वो ज्ञानी है, जिसके जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके लिए अज्ञानी कहा। तो जे नाणी ते अथे गया दो नाणी अथे गया तीन नाणी अथे गया चौ नाणी अथे गया एक नाणी। जो ज्ञानी है कोई एक दो ज्ञान वाला है, कोई तीन ज्ञान वाला है, कोई चार ज्ञान वाला है, कोई एक ज्ञान वाला है। जे दो नाणी ते आवी निवोही नाणी सूय नाणी दो जो दो ज्ञान वाला है वे कोई वे अभिनिवोधी ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, क्योंकि दो ज्ञान होंगे तो यही होंगे, अभिनिवोधी ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और जे तीन नाणी जो तीन ज्ञान है ते आभिनिवोही नाणी सूय नाणी ओही नाणी वे आभिनिवोधी ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी अहवा अथवा आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी पण पज्जव नाणी आभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी मन परव ज्ञानी। जे चौ नाणी ते आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी ओही नाणी मन पज्जव नाणी। जो चार ज्ञान वाले हैं वे आभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन परव ज्ञानी होंगे। जे एक नाणी ते नियमा केवल नाणी जो जिनके केवल एक ज्ञान है तो वो नियम से केवल ज्ञानी होंगे। जे अन्नाणी ते अथे गया दो अन्नाणी अथे गया ती अन्नाणी। जो अज्ञानी है वे कई दो अज्ञान वाले हैं, कई तीन अज्ञान वाले हैं। जे दो अन्नाणी ते मई अन्नाणी सूय अन्नाणी। जो दो अज्ञान वाले हैं वे मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी है। जे ती अन्नाणी जो तीन अज्ञान वाले हैं वे मई अन्नाणी सूय अन्नाणी विभंग नाणी में मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी विभंग ज्ञानी। आगे ज्ञानी अज्ञानी। ये तो औघिक रूप में पूछा ना, ज्ञानी अज्ञानी कैसे हैं। अब दंडकों के अनुसार पूछा जाएगा। 24 दंडकों के अनुसार और आखिर में सिद्ध भगवंतों का। नेरैयाण भंते किंग नाणी अन्नाणी गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी। जे नाणी ते नीमा तिन्नाणी तन जहाँ आभी निवोही नाणी सूय नाणी ओही नाणी। जे अन्नाणी ते अथे गया दू अन्नाणी अथे गया ती अन्नाणी एवं तिन्नी अन्नाणी भयनाय। असुर कुमाराण भंते किंग नाणी अन्नाणी गोयमा जहेव नेरैया तहेव तिन्नी नाणाणी नीमा तिन्नीय अन्नाणी भयनाय एवं जाव थणीय कुमारा। नेरैयाण भंते किंग नाणी अन्नाणी। हे भगवान नारकी क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी है गौतम ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। जे नाणी ते नीमा तिन्नाणी जो ज्ञानी है वो नियम से तीन ज्ञान वाले हैं। तन जहाँ जैसे के आवी निवोही नाणी सूय नाणी ओही नाणी।
वे आभिनिवोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जे अन्नाणी ते अथे गैया दो अन्नाणी अथे गैया ती अन्नाणी। जो अज्ञानी है कई तो दो अज्ञान वाले हैं और कई तीन अज्ञान वाले हैं। एवं तिन्नी अन्नाणानी भयना, इस प्रकार तीन अज्ञान का भजना से जो ऐसे हैं पहले बता चुके हैं। पहली नरक में जो ऐसा चलता है तीन ज्ञान हो तो नियम, जो ज्ञानी है वो नियम से तीन ज्ञान होंगे। अज्ञानी है उनके दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। तो तीन दो अज्ञान या तीन दो अज्ञान इस अपेक्षा से है। पहली नरक में जन्मने वाला जो नारकी पूर्व जन्म में असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच था। जब उसने पहली नरक की आयु बांधी और नरक में पैदा हुआ, जब तक उसके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक उसके पास दो अज्ञान होते हैं। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं फिर तीसरा अज्ञान जो विभंग ज्ञान है वह उसके पास आ जाता है। मतलब जब मन मिल जाता है तो तीसरा अज्ञान आ जाता है। तो इस प्रकार अज्ञान को लेकर के दो और तीन व तीन ज्ञान की अज्ञान की भजना, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। दो इस दृष्टि से ऐसे भवनपति बाण यंत्रों में भी असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच पैदा होते हैं तो उनके भी अज्ञान की भजना ऐसे कहना दो अज्ञान तीन अज्ञान। जो संगी जीव है उनके तीन सम्यक दृष्टि है तो तीन ज्ञान होंगे, मिथ्या दृष्टि है तो उनके तीन अज्ञान होंगे। असुर कुमाराण भंते किंग अन्नाणी अन्नाणी, हे भगवान असुर कुमार क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। जहेव निरैया तहेव तिन्नी नानाणी नीमा तिन्नीय अन्नाणाणी भयनाए। जैसे असुर कुमार हे भगवान क्या ज्ञानी है अज्ञानी, जैसे नारकियों का कहा वैसे ही कहना। तिन्नी नानाणी नियमा, यदि ज्ञान है तो तीन ज्ञान नियम से होंगे। तिन्नी अन्नाणाणीय भयना, तीन अज्ञान जो है वो भजना से कहना। वो इसी दृष्टि से घटते हैं जो पूर्व जन्म में मानो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच था या संगी मनुष्य था, वह नरक में पैदा होता है तो उसके तो तीन अज्ञान ही होंगे। लेकिन जो असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच था वो नरक में जब भवनपति वाणव्यंत्रों में पैदा हुआ है तो अपर्याप्त अवस्था तक उसके दो अज्ञान होंगे। जैसे पर्याप्तियां पूर्ण होंगी तो उसको तीसरा अज्ञान भी पैदा हो जाएगा। एवं जाव थड़िय कुमारा, ऐसे स्तनित कुमारों तक सबका कहना। पुड्वी कायाण भंते किंग नाणी अन्नाणी गोयमा नो नाणी अन्नाणी जे अन्नाणी ते नीमा दु अन्नाणी मई अन्नाणी सूय अन्नाणी। एवं जा बनसई काया बेंदियाण पुच्छा गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी जे नाणी ते नीमा दो नाणी तंजाहा आभि निवोहिय नाणीय सूय नाणीय जे अन्नाणी ते नीमा दो अन्नाणी तंजाहा मई अन्नाणीय सूय अन्नाणीय। एवं तेन्य चौरिंदिया भी पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण पुच्छा गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी जे नाणी ते अथे गया दो नाणी अथे गया तीन नाणी। एवं तिन्नी नाणाणी तिन्नी अन्नाणाणीय भयनाय मनुष्या जहाँ जीवा तहेव पंच नाणाय तिन्नी अन्नाणाणीय भयनाय। बाणवंतरा जहाँ निरैया जोयसीय अभिमानियाण तिन्नी नाणाणी तिन्नी अन्नाणाणी नियमा सिद्धाण भंते पुच्छा गोयमा नाणी नो अन्नाणी नियमा एक नाणी केवल नाणी। पुड्वी कायाण भंते किंग नाणी अन्नाणी, हे भगवान पृथ्वी का एक जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है।
गोयमा नो नाणी अनाणी है गौतम, वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि 5 स्थावर एकांत मिथ्या दृष्टि है, उनमें कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता। जे अन्नाणी ते नियमा, 2 अन्नाणी, जो अज्ञानी है वे नियम से 2 अज्ञानी है। मई अन्नाणीय सूय अन्नाणीय, मति अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी, एवं जा वनस्पति काया, इस प्रकार वनस्पति कायिकों तक सबका एक जैसा कहना, क्योंकि 5 स्थावरों में 2 अज्ञान पाए जाते हैं, वहाँ पर ज्ञानी। आगे विकलेंद्रिय आदि का अधिकार आएगा, कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करेंगे।